नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज का सेशन जो है उसमें हम सिंबॉलिज्म उसके बारे में देखेंगे अभी। तो शुरुआत करेंगे सिर्फ ओम के चैंटिंग के साथ। 11 बार ओम का चैंटिंग करेंगे। ओके, सो सिंबल मतलब एक प्रतीक और एक पिक्चर जो है वो बहुत सारे शब्दों से भी ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकता है। अ पिक्चर इज़ मोर पावरफुल दैन 1000 वर्ड्स। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पिक्चर्स की लैंग्वेज ज़्यादा समझता है, वर्ड्स की लैंग्वेज कम समझता है। कॉन्शियस माइंड में वर्ड्स का प्रभाव ज़्यादा होता है, सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर्स का प्रभाव ज़्यादा होता है। और इसलिए आप एडवर्टाइजिंग भी अगर देखेंगे तो एडवर्टाइजिंग में भी एक पिक्चर और एक कैप्शन का प्रयोग होता है। अब जैसे कोको कोला का एक एडवर्टाइजमेंट था तो उसमें वो कोको कोला का बॉटल होता है और उसके साथ कैप्शन होता है ओपन हैप्पीनेस। हम जब कॉलेज में थे तब वो पेप्सी का एक आया था, ये दिल मांगे मोर। तो कैप्टन विक्रम बत्रा जब लड़ रहे थे उस समय उन्होंने पाकिस्तान का जो एक कन्वर्सेशन हुआ था पाकिस्तान के आर्मी के साथ, तो एक पॉइंट कैप्चर करके फिर उन्होंने वही कहा था ये दिल मांगे मोर। तो एक दूसरा पॉइंट कैप्चर करना बाकी था। तो कहने का मतलब ये है कि पिक्चर और एक कैप्शन वो बहुत गहरा जाता है मन में और सबकॉन्शियस माइंड में उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो सिंबल्स सब जगह पे प्रयोग होते हैं, केवल अध्यात्मक ज्ञान में नहीं होता। जैसे आर्मी के लिए फ्लैग एक सिंबल है, व्यक्ति के लिए एक पिक्चर एक सिंबल होता है अपने बेटे का, बेटी का, स्पाउस का। सो सिंबल हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। तो कुछ सिंबल्स जो हैं वो यूनिवर्सल भी हो सकते हैं और उसका बहुत प्रभाव भी होता है सब पर। तो ओम एक ऐसा सिंबल है। ओम एक वैदिक मंत्र है, आज उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। एक साउंड सिंबल है, उसका सिंबॉलिक अर्थ क्या है, उपनिषदों में कहाँ ओम के बारे में कहा गया है और उसका एप्लीकेशन क्या है जीवन में, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो ओम तो एक वैदिक मंत्र है और बहुत सारे उपनिषदों में आता है। तैत्तिरीय उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, कठोपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में, अलग अलग जगह पर आता है। और सबसे पावरफुल मंत्र है ओम।
जैसे उस दिन हमने कहा था कि गायत्री मंत्र वेद का सार है, उसका सार भी ओमकार में है। और इसलिए ओम चांटिंग करने में तो कोई सबसे आसान है, लेकिन जो मंत्र जितना छोटा होता है उतना ही सूक्ष्म होता है और उस पर ध्यान करना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए ओमकार जो है वो सबसे सूक्ष्म मंत्र है और ओमकार को हम बाकी सभी मंत्रों के साथ भी जोड़ते हैं। तो नमः शिवाय 5 अक्षर का मंत्र है, लेकिन ओम नमः शिवाय षडक्षरी मंत्र होता है। तो कई लोग होते हैं, कई उपासक होते हैं जो केवल ओम की उपासना करते हैं। जैसे हमने कहा था पहले कि ओम एक सगुण निराकार उपासना है। ओम ईश्वर का प्रतीक है, परब्रह्म तत्व का प्रतीक है, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है, आकृति नहीं है, वो केवल एक शब्द मात्र है। लेकिन आकृति दी गई है उसके लिए और फिर उसका सिंबॉलिज्म भी डेवलप किया गया है। लेकिन जानने की बात यह है कि इट इज़ द साउंड सिंबल ऑफ द ट्रूथ, इट डज नॉट हैव अ फॉर्म एक्चुअली स्पीकिंग इन द वेद। तो ओम को कहते हैं प्राइमॉर्डियल साउंड। सृष्टि के जो उसको क्या कहते हैं, आदि, सृष्टि के आदि में द क्रिएशन, व्हेन द क्रिएशन बिगैन, 2 शब्द जो निकले थे, पौराणिक रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से 2 शब्द निकले थे, ओम और अथ। और ये पूरी सृष्टि देखते हैं अगर हम, तो सृष्टि केवल साउंड वाइब्रेशन है। हर चीज़ यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही है। हमको स्थूल दिखता है क्योंकि हम हमारी आँखों से देखते हैं और हमारी इंद्रियों का एक लिमिटेशन है, लेकिन पूरी सृष्टि साउंड वाइब्रेशन ही है। सटलर साउंड वाइब्रेशन, ग्रॉसर साउंड वाइब्रेशन, ग्रॉसेस्ट साउंड वाइब्रेशन। और आप साइंस भी देखेंगे तो वो कहेंगे कि मैटर इज एनर्जी इन मोशन। हर क्षण हर एक चीज़ वाइब्रेट होती है। हमको ये लगती है कि ये बहुत ही स्थायी है, स्थूल है, ग्रॉस है, टेंजिबल है, लेकिन एक्चुअली ये हर सेकेंड हर मोमेंट वाइब्रेट हो रही है। सो एंटायर क्रिएशन इज साउंड वाइब्रेशन, और जो प्राइमॉर्डियल साउंड वाइब्रेशन है वो है ओमकार। इसीलिए पूरी सृष्टि में आपको ओमकार की ध्वनि सुनाई देगी। जब घंट बजता है मंदिर का, उसमें ओमकार सुनाई देता है। जब शंख बजता है उसमें ओमकार सुनाई देता है। कई बार अगर आप शंख को ऐसे ही पास में लगाते हैं, कान के पास, बजाए बिना भी आपको ओम की ध्वनि सुनाई दे सकती है। सागर की लहरों में ओम सुनाई देता है, बच्चे के रुदन में ओम सुनाई देता है, जब पवन बहती है तब ओम सुनाई देता है। तो अलग अलग जगह पे सृष्टि में आपको ओम एक स्वाभाविक ध्वनि है जो आपको सुनाई देगी। और इसीलिए ये कहा गया कि ओम इति इदगम सर्वम, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है ये, ओम ही ये सब कुछ है। क्योंकि जो प्राइमॉर्डियल साउंड वाइब्रेशन है वही ग्रॉस होते 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 ये क्रिएशन बनता है। और इसमें 3 अक्षर होते हैं, अ, उ और म। अ और उ को जब जोड़ते हैं संस्कृत में तो बनता है ओ। सो या तो अ उ म ऐसे उच्चार होता है ओम, या फिर ओम, दोनों उच्चार सही है। तो इसीलिए अ बेस ऑफ द थ्रोट से शुरू होता है और म मुंह पर आकर ख़त्म होता है। तो ऑल द साउंड पॉसिबिलिटीज आर कवर्ड इन अ एंड म। और इसलिए संस्कृत ऐसी भाषा है जो वोकल रेंज को फुल्ली यूटिलाइज करती है। और उसमें भी ओमकार जो है वो सूक्ष्म मंत्र तो है ही, लेकिन ओमकार भी सब साउंड पॉसिबिलिटीज़ को कवर करता है। जो लोग बहुत उपासना करते हैं तो ओमकार की ध्वनि वो नाभि से भी उसका सोर्स निकलता है और मुंह तक फिर ख़त्म होता है। और इसलिए ओमकार बहुत ही सूक्ष्म मंत्र है, पूरी सृष्टि में व्याप्त है और एक यूनिवर्सल मंत्र भी है। जैसे बुद्धिज़्म में ओम मणि पद्मे हुम, उसमें ओमकार आता है।
क्रिश्चियनिटी में आमेन होता है, सिखिज़म में इकोंकार होता है। सो अलग अलग जो फेथ्स हैं उसमें भी ओमकार उसका उपयोग होता है। ओम को प्रणव भी कहते हैं, प्रणव मंत्र कहते हैं उसको, प्रणव। सो प्रणव का अर्थ है दैट विच परवेड्स लाइफ और रन्स थ्रू प्राण। हम जो जीवित हैं, हम प्राण शक्ति के कारण हम जीवित हैं, लेकिन प्राण शक्ति में जीवन देने की जो क्षमता है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा से आती है, उसी को ओमकार कहते हैं। प्राण वायु नहीं होती केवल, प्राण ऑक्सीजन नहीं होता, प्राण एक वाइटल एनर्जी है जो पंच महाभूत में व्याप्त है। और इसलिए हम जब खाना खाते हैं उससे प्राण शक्ति प्राप्त होती है, और सबसे स्थूल रूप में जो प्राण शक्ति है वो अन्न में है। पानी में भी प्राण शक्ति है, अग्नि में भी प्राण शक्ति है। इसलिए हमारा शरीर जो पंच महाभूत से बना है उसको पंच महाभूत की आवश्यकता है। प्राण पंच महाभूत से प्राप्त होते हैं। इसलिए जो अन्न खाते हैं वो केवल 20% प्राण हमको देता है। पानी पीते हैं उससे 20% प्राण आता है। सूर्य की किरणों से जब हमारा संपर्क होता है सुबह के 9 बजे के बाद और सूर्यास्त के समय, तो हमें सूर्य के प्राण का लाभदायी प्रभाव होता है। सो 20% कम्स फ्रॉम सूर्य, 20% कम्स फ्रॉम वायु। इसलिए जब प्राणायाम किया जाता है उसको श्वासायाम नहीं कहते, प्राणायाम कहते हैं, क्योंकि वो प्राण शक्ति है जिससे हमारे शरीर में जो अलग अलग फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स है, इनहलेशन, एक्सलेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, ये सब चलता है। तो इसलिए उन प्राणों को नियमित करने के लिए जो श्वास पर नियंत्रण होता है उसको प्राणायाम कहते हैं। और स्पेस से भी हमको प्राण प्राप्त होता है, वो है उपवास करने से। सो सभी पंच महाभूतों में प्राण व्याप्त है और उसके कारण ये शरीर जीवित है। लेकिन उस प्राण में शक्ति कहाँ से आती है? जीवन प्रदान करने की, जीवन को सस्टेन करने की, ग्रो करने की, वो शक्ति आती है चैतन्य स्वरूप से, उसको कहते हैं ओमकार। और इसीलिए it indicates pure consciousness which empowers prana and makes us alive. Living body has no vitality when prana does not flow through it. जिस तरह एक मृत शरीर में प्राण का बहाव नहीं होता और वो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है शरीर, इसी तरह मंत्र में जो प्राण फूंकता है उसको कहते हैं ओमकार। और इसीलिए हर एक मंत्र के साथ ओमकार जोड़ा जाता है। अब ओम जो है उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? तो ओम इति ब्रह्म, ओम परब्रह्म का वाचक है। तस्य वाचक प्रणव, योग शास्त्र में भी यही कहा है कि उस परम तत्व का जो वाचक है, जो संकेत करता है, वो है ओमकार। और ओम की कोई विशेष आकृति नहीं है, नर, नारी, अर्धनारी, अर्धनारीश्वर, ऐसे कोई आकृति नहीं है। ये पिक्चर भी नहीं है। ओम केवल साउंड वाइब्रेशन है। और जो परम तत्व है उसकी भी कोई आकृति नहीं होती। दैट विच इज इन्फिनिट डज नॉट हैव अ फॉर्म, डज नॉट हैव एट्रीब्यूट्स, लेकिन उनको उसका संकेत होता है ओमकार के द्वारा। और इसलिए ओमकार दोनों हैं। पूरी सृष्टि भी ओमकार है और सृष्टि से परे जो तत्व है वो भी ओमकार है। इसीलिए ओम इति ब्रह्म, a single syllable indicating the creation, relative reality through sound and transcendental being through silence. इसलिए ओमकार का बहुत महत्व है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, तो साइलेंस भी ओमकार है, साउंड भी ओमकार है। और प्रयोजन ये है कि साउंड से हम साइलेंस की ओर बढ़ें। सो ओम को एक पूर्ण मंत्र कहते हैं क्योंकि वो दोनों का संकेत करता है। ओम अलोन इज द कंप्लीट मंत्र, मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे मंत्र अपूर्ण है, मतलब ओम स्वयं में कंप्लीट मंत्र है।
किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है उस ओमकार में जोड़ने की। सो दूसरे मंत्र जो होते हैं वो हर एक मंत्र किसी एक रूप विशेष के आधारित होते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय शिव जी से आधारित है, ओम गंग गणपते नमः गणेश जी से आधारित है। तो वो एक एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ओमकार जो है वो परम तत्व को डिस्क्राइब करता है, इंडिकेट करता है। सो ओम इज द कंप्लीट मंत्र विच डिस्क्राइब द लॉर्ड कंप्लीटली इन हिज मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट फॉर्म एंड बियॉन्ड ऑल्सो। और इसलिए ओमकार का बहुत महत्व है। मांडुक्य उपनिषद में ओमकार का विस्तार से फिलोसॉफिकल अर्थ दिया गया है कि ओम इज द वन एटर्नल syllable that of that which all that exists is but the development. Past, present and future are all included in this one sound, and all that exists beyond the three forms of time also is implied in it. ये जो भूत में, वर्तमान में, भविष्य में जो कुछ है सृष्टि में, वो ओमकार से डिपिक्ट होता है, और आगे भी जो होगा वो ओमकार का ही एक मैनिफेस्टेशन होगा। तो ये हम क्यों कहते हैं फिलॉसॉफिकली? क्योंकि जो 3 अल्फ़ाबेट्स हैं अ, उ और म, अ वेकिंग स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है जो जागृत अवस्था है, उ स्वप्न अवस्था का प्रतीक है, और म सुषुप्ति अवस्था का प्रतीक है। अब कहेंगे कि अ क्यों वेकिंग स्टेट का प्रतीक है? क्योंकि वेकिंग स्टेट सबसे पहले आती है और अ सबसे पहला अल्फ़ाबेट है। ड्रीम स्टेट बीच में आती है और इसीलिए उ उसका प्रतीक है, और डीप स्लीप स्टेट में मन पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। तो जब हम म कहते हैं तो ये दोनों लिप्स बंद हो जाते हैं। सो इट इंडिकेट्स क्लोजिंग ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशंस एंड ड्यूअलिटी। तो जब तक हम एक जीव हैं तब तक हमको ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अनुभव होता है। तो ओमकार उसका प्रतीक है, जो हमारी 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन एक चौथी अवस्था है जिसको आत्मज्ञान की अवस्था कहते हैं, उसको कहते हैं तुरीय, 4th स्टेट, तुरीय। उस 4th स्टेट को ओमकार वापस इंडिकेट करता है कि जो 2 ओमकार के बीच में साइलेंस होता है, गैप होता है, वो तुरीय अवस्था का प्रतीक है। उसको अमात्रा ओम कहते हैं। अ, उ और म ये 3 मात्राएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का संकेत करते हैं। और 2 ओम के बीच में जो साइलेंस होता है वो तुरीय अवस्था, समाधि अवस्था, आत्मज्ञान की अवस्था का प्रतीक है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो जागृत व्यक्ति है जब वो स्वप्न में जाता है तो अलग अलग प्रकार की आइडेंटिटीज ले लेता है, और वही व्यक्ति जब सुषुप्ति में जाता है तो सभी आइडेंटिटीज अनमैनिफेस्ट हो जाती हैं, अव्यक्त हो जाती हैं। तो कैसे हमको स्वप्न याद रहता है, और कैसे हम ये जानते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में हमको कोई अनुभव नहीं हुआ जागृत का और स्वप्न का, हम एकदम शांति से सो रहे थे? क्योंकि लॉ ऑफ मेमोरी सेज एक्सपीरियंसर एंड द पर्सन हु इज रिमेंबरिंग हैज़ टू बी द सेम। मेरा अनुभव ही मैं याद करके बता सकता हूँ, आपका अनुभव मैं नहीं बता सकता, बिकॉज आई एम नॉट द एक्सपीरियंसर। तो अगर मैं नहीं हूँ उस अवस्था में, स्वप्न में और सुषुप्ति में, तो मुझे याद कैसे रहता है जब मैं जाग जाता हूँ कि मुझे ये स्वप्न हुआ था और मैं सुषुप्ति में था? इसका अर्थ ये है कि एक एंटिटी जो है वो कॉमन है इन तीनों अवस्थाओं में, और वो एंटिटी है चैतन्य स्वरूप आत्मा। क्योंकि मन की अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, मन की आइडेंटिटीज बदलती रहती हैं, बट एक जो है वो कॉमन है। तो ये जो ओमकार है,
Consciousness illumines all the three states and is indicated by the fourth state symbolized by ओमकार। तो ये ओमकार उस चैतन्य स्वरूप का प्रतीक है कि हमारा जो स्वरूप है वो है चैतन्य स्वरूप आत्मा, हम ये जीव नहीं हैं। ये जो आइडेंटिटी है वो केवल वेकिंग स्टेट में है। आप देखिए, ड्रीम में हमारे पास ये आइडेंटिटी नहीं रहती, सुषुप्ति में भी ये आइडेंटिटी नहीं रहती। सो ओनली 1/3 ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज दिस आइडेंटिटी ऑफ द वेकिंग स्टेट। ड्रीम और डीप स्लीप में ये आइडेंटिटी होती ही नहीं है। तो मैं कौन हूँ, जब इसकी खोज हम करते हैं तो मैं ये नहीं हूँ जो जागृत का अनुभव कर रहा है, मैं ये नहीं हूँ, आई एम नॉट द वेकर, आई एम नॉट द ड्रीमर, आई एम नॉट द डीप स्लीपर, क्योंकि ये तीनों आते जाते रहते हैं। और सत्य की परिभाषा क्या है? जो कल, आज और कल तीनों अवस्थाओं में समान रहता है। तो तीनों अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में भी क्या समान है? वो है परम तत्व। उस परम तत्व को ही ओमकार से संकेत किया जाता है कि आपका स्वरूप है वो आत्मा सच्चिदानंद, जो तीनों अवस्थाओं में रहता है और तीनों अवस्थाओं के परे भी जो रहता है वो है सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, और आपका वो स्वरूप है। ये शरीर मन बुद्धि तो केवल एक इक्विपमेंट है जिससे हम विश्व का अनुभव करते हैं, लेकिन हम ये नहीं हैं। तो इसलिए ओमकार ये तीनों अवस्थाओं को भी प्रतीक में संकेत करता है और तीनों अवस्थाओं के परे जो हमारा आत्मा स्वरूप है उसका भी संकेत करता है। जैसे मैंने पहले कहा कि ओमकार का कोई रूप है नहीं, लेकिन एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है। तो इसलिए ये जो आकृति है उसमें जो नीचे वाला भाग है वो वेकिंग स्टेट है। अब नीचे वाले भाग को वेकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो नीचे है वही बेस होता है, वो सबस्ट्रेट, वो सपोर्ट होता है। तो ये जो नीचे है और वो सबसे स्थूल है। सो द ग्रॉसेस्ट स्टेट इज आवर वेकिंग स्टेट। उससे थोड़ी सटलर स्टेट है ड्रीम स्टेट। तो इसीलिए ये बीच वाली जो ये कर्व है वो है ड्रीम स्टेट। उससे भी सटलर है वो है डीप स्लीप स्टेट, जिसको अनकॉन्शियस स्टेट कहते हैं, जिसमें हमको कुछ अनुभव नहीं होता, एक ब्लैंक होता है। तो ये तीन अवस्थाओं का प्रतीक है ओमकार। परम तत्व जो हमारा स्वरूप है, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं, वो सर्कल उसका प्रतीक है, एब्सोल्यूट स्टेट। अगर वो हमारा स्वरूप है तो हमको उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? तो बीच में जो है वो क्रेसेंट जो है वो माया का प्रतीक है कि जब अविद्या, माया का अर्थ होता है यहाँ पर अविद्या, हमको अपने स्वरूप का अज्ञान है और उसके कारण हम ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूँ। इस अविद्या को और मोह को हम माया कहते हैं और इसकी वजह से हमको हमारे स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। तो ओमकार की जो ये आकृति है वो भी एक फिलॉसॉफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे पहले कहा, वेदों में ये नहीं आता है, वेदों में तो केवल वो एक शाब्दिक संकेत है परम तत्व का, लेकिन मनुष्य को एक स्थूल रूप चाहिए ही होता है। कुछ भी आप कर लो, कितने भी सिंबल्स आप निकाल लो, मनुष्य नए नए सिंबल्स लेकर आ जाएगा। जिन जिन लोगों ने सब प्रतीकों को रिजेक्ट किया है, उन सब ने या तो वे स्वयं प्रतीक बन गए हैं या फिर उनके अनुयायियों ने दूसरे प्रतीक ऐड कर दिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, और आज विश्व में सबसे बड़ी मूर्तियां किसकी है? गौतम बुद्ध की है। जय कृष्ण मूर्ति, अब उनके बारे में आपने कुछ दिन पहले जाना था। उन्होंने क्या कहा? नो रिलीजन, नो गॉड, नो कल्ट, नो बुक्स, नो वेदास, उन्होंने कहा, और वो अपने जगह पर सही हैं। लेकिन क्या ह्यूमैनिटी उसके लिए तैयार है?
जेके के अनुयायी को ही आज जेके आइट्स कहते हैं ना, तो वो कल्ट हो गया ना। जेके ही उनके गुरु हैं ना। जेके नहीं मानते कि मैं उनका गुरु हूँ, लेकिन वो सब मानते हैं कि जेके इज आवर आइडियल, वी फॉलो हिम, क्योंकि ये मनुष्य की ये उसका एक स्वभाव है। तो जहाँ जहाँ ये प्रयत्न किया गया है उसका कारण होता है, जो जो वो करते हैं उसका कारण भी होता है, और वो अपनी जगह पर सही है। लेकिन निर्गुण निराकार परम तत्व को किसी भी सपोर्ट के बिना जानना, इसके लिए बहुत सूक्ष्म मन की आवश्यकता होती है। वो नहीं हो पाता है तो फिर स्थूल रूप आ ही जाते हैं, और वो पूरी दुनिया में ये होता है, केवल यहाँ पर नहीं होता, वो सब जगह पर होता है। आप किसी को कहो कि नो सपोर्ट्स एट ऑल, व्यक्ति सोच ही नहीं पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट इन्वेंट कर ही देगा उसका। तो इसी तरह ओमकार का भी हुआ है। तो ओमकार का, जैसे मैंने कहा, उपनिषदों में बहुत व्याख्याएं हैं। कठोपनिषद में कहा कि सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, कि जिस परम तत्व को लक्ष्य के रूप में बताया गया है वो परम तत्व ओमकार है, और उस तत्व को प्राप्त करने के लिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तपस्या इत्यादि करते हैं, वो परम तत्व ओम से उसका संकेत किया जाता है। फिर यो यदिच्छसि तस्य तत्, जो भी इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की, अगर वो एकाग्रता से ओमकार का ध्यान करता है, चिंतन करता है, तो उसका मन इतना शक्तिशाली होगा कि जो भी इच्छाएं हैं उस मन में वो पूर्ण हो जाएंगी। Whosoever knows this syllable obtains all that he desires. This is the best support. Etadalambanam shreshtham, etadalambaram param, etadalambanam ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत्, ये कठोपनिषद का मंत्र है। तो इसलिए ओमकार की उपासना के द्वारा डिज़ायर फुलफिलमेंट भी होती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है, दोनों प्राप्त होते हैं। अब ओमकार का एप्लीकेशन क्या है लाइफ में? जैसे ही व्यक्ति उठता है सबसे पहले ओमकार का उच्चार कर सकता है। दिन की शुरुआत ओमकार के उच्चार से हो सकती है। स्वामी चिन्मयानंद जी इसको फॉलो करते थे। उठकर सबसे पहले वो 3 बार ओम का उच्चार करते थे जोर से। आप कोई लेटर लिखते हैं, कोई ईमेल लिखते हैं, उसमें भी आप ओम के साथ शुरू कर सकते हैं। आप कोई जर्नी शुरू कर रहे हैं तो ओम का स्मरण करके कर सकते हैं। कई लोग जो हैं वो ओम का एक लॉकेट, पेंडेंट, वो सब भी पहनते हैं। उनको लगता है कि भगवान मेरे साथ है, ओम उसका प्रतीक है। और बहुत सारे मंदिरों में भी आपने देखा होगा, निजी व्यक्ति के घर के मंदिर में और सामाजिक मंदिरों में भी ओमकार का स्वरूप बहुत जगह पर होता है। हर एक मंत्र में उसको ऐड किया जाता है। और गीता में ये एक एक्सप्रेशन आता है, ओम तत् सत्, 17वें अध्याय में ओम तत्सदिति निर्देशः त्रिविधा ब्रह्मण स्मृतः, कि ओम, तत् और सत, ये 3 जो शब्द हैं, तीनों इंडिपेंडेंटली ब्रह्म का संकेत करते हैं। और आप किसी भी कर्म के शुरुआत में और अंत में ओम तत्सत कह सकते हैं, या केवल ओम कह सकते हैं, या केवल तत् कह सकते हैं, या केवल सत कह सकते हैं। तो हर एक कर्म में जो भी अपूर्णता है वो पूर्ण हो जाती है ओम तत् सत कहने से। इसलिए जब कुछ समाप्त होता है तो ओम तत्सत कहा जाता है। एक पूजा के अंत में भी ओम तत्सत ब्रह्मार्पणम अस्तु करके पूजा का भी अंत किया जाता है। तो हर एक चीज़ में हम अपने बेस्ट इंटेंशन से जो भी हम काम करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो उस कमी को पूर्ण करने के लिए जो परम तत्व है, जो पूर्णता का स्वरूप है, उसको याद करने के लिए ये 3
सांकेतिक शब्द हैं, ओम, तत् और सत। एक परंपरा ये भी है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में ओमकार का उच्चार किया जाता है और उसकी जिह्वा पर ओमकार का एक फॉर्म बनाया जाता है यूजिंग हनी। तो जन्म से ही बच्चे को ओमकार का संस्कार दिया जाता है। उसके जिह्वा पर ओमकार का जो चिन्ह है वो क्यों बनाया जाता है कि आप जिह्वा का प्रयोग, ये जिह्वा जो है वो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय का प्रतीक है। द टंग इज सिंबल ऑफ टेस्ट एंड द टंग इज सिंबल ऑफ स्पीच। तो आप इंद्रियों का प्रयोग परम तत्व को प्राप्त करने के लिए करो। आपका स्वरूप है ओमकार और आप इंद्रियों के दास न बने, ये उसका एक सटलर डीपर मीनिंग है। और ये भी कहा जाता है हिंदू शास्त्रों में कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें रिसेप्टिविटी बहुत हाई होती है और बच्चे को 9 महीने जो यातना हुई है माँ के गर्भ में, उस समय बच्चा ये प्रार्थना करता है कि भगवान ये मेरा आखिरी जन्म हो, मुझे वापस माँ के गर्भ में नहीं आना है। 9 महीने तक मुझे इतनी यातना हुई यहाँ पर, मैं वापस नहीं आना चाहता। ऐसा कहा जाता है भागवत में और इत्यादि शास्त्रों में, बहुत उसका वर्णन है। उसको जीव स्तुति कहते हैं भागवत में, कि जीव क्या स्तुति करता है भगवान से कि मुझे वापस एक कष्ट में नहीं आना है, क्योंकि उल्टा लटक रहा है और मल मूत्र से पूरा घिरा हुआ है, वहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है। और अगर एक बच्चा है तो ठीक है, अगर ट्विन्स है, ट्रिपलेट्स है, क्वाड्रपलेट्स है तो अकोमोडेशन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर। और 9 महीने इतनी गर्मी में, बिकॉज देयर इज़ द हीट ऑफ द मदर्स बॉडी। हाँ, डॉर्मेट्री जैसा हो गया फिर वो। इतनी यातना होती है जीव को, वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया, मुझे इससे निकालो और मैं वापस माँ के गर्भ में नहीं आना चाहता। तो जीव भगवान से प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है कि मैंने पिछले जन्म में आपको याद नहीं किया, इसीलिए मेरी ये दुर्गति हुई है। ये जन्म में मैं अवश्य आपको स्मरण करूँगा और मुझे वापस माँ के गर्भ में नहीं आना है। और इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि वो बच्चा रोता क्यों है। अब बायोलॉजिकली तो बच्चे को रोना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं रोएगा तो वो नर्स उसको मारेगी भी, क्योंकि दैट इज़ द फर्स्ट ब्रेथ द चाइल्ड विल टेक। तो बायोलॉजिकली उसका एक दूसरा महत्व है, लेकिन स्पिरिचुअली, फिलोसॉफिकली कहते हैं कि बच्चा इसलिए रोता है कि जब उसको पवन लगती है तो बच्चा ये सोचता है कि अरे अब माया ने मुझे छू लिया और उसके कारण अब मेरी विस्मृति हो जाएगी, भगवान को मैं भूल जाऊंगा। और इसलिए बच्चा रोता है कि वापस यही जन्म मरण के चक्कर में हम फंसेंगे। तो इसीलिए फिलोसॉफिकली कहते हैं कि बच्चा इसीलिए रोता है कि जो ज्ञान उसको गर्भ में था वो ज्ञान माया हर लेती है उसका। तो इसीलिए जब जन्म होता है तब ओमकार का उच्चार किया जाता है और ओमकार का एक फॉर्म उसकी जिह्वा पर बनाया जाता है। मेडिटेशन में तो व्यक्ति ओमकार करता ही है, और मेडिटेशन की एक टेक्निक ये है कि ओम चैंटिंग करते करते पहले तो ओम पर ध्यान होता है, फिर धीरे धीरे ओम से ध्यान हटाकर साइलेंस पर ध्यान दिया जाता है कि किस तरह साइलेंस पहले भी है, साउंड के दौरान भी है, साउंड के बाद भी है। साइलेंस कंटिन्यूस थ्रू आउट। और इसलिए साउंड आता है और जाता है, लेकिन साइलेंस हमेशा रहता है। इसी तरह विचार उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, लीन होते हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा है, हमारा जो चैतन्य स्वरूप है, वो आता जाता नहीं है। इस अविनाशी
अविकारी चैतन्य स्वरूप का अनुभव करना, ये जीवन का लक्ष्य है। तो ओमकार का चैंटिंग इसीलिए किया जाता है कि हम उस परम तत्व का अनुभव कर सकें। This is the state of trance where the mind and the intellect are transcended as the individual self merges with the infinite self in the pious moment of realization. आत्मा का साक्षात्कार होता है, जीव भाव लीन होता है। तो ओमकार एक सटल मंत्र है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्म तत्व का अनुभव करता है। सो ओमकार इज बोथ द मीन्स टू प्यूरिफाई एंड यूनिफाई द माइंड, कि ओम की चैंटिंग से व्यक्ति को कंसंट्रेशन होती है, चित्त शुद्धि होती है, और फिर ध्यान की अवस्था में ओमकार के द्वारा व्यक्ति मन की से परे भी जाता है और आत्म तत्व का अनुभव करता है। यही ओमकार जो है उसको हम गणपति भगवान का स्वरूप भी मांगते हैं। तो ये जो ओमकार है, गणपति भगवान की जो पूरी आकृति है वो ओमकार से ही बनी हुई है। इसलिए कौन सा है वो एक एक्सप्रेशन है जिसमें वो गणपति भगवान और ओम को इक्वेट किया जाता है। प्रणव स्वरूप गणेश है। गणेश जी को प्रणव का स्वरूप कहते हैं क्योंकि उनका जो हेड है वो दैट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द ओमकार, उनका जो ट्रंक है दैट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द ओमकार, उनके जो हाथ हैं वो दैट इज़ द साइड पार्ट ऑफ द ओमकार। तो इस तरह ओमकार से ही गणेश जी भी बने हैं और ये उपनिषदों में भी कहा गया है, गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद में भी कहा गया है। तो इसलिए ये था ओमकार के बारे में द सटलेस्ट सिंबल ऑफ द ट्रूथ। अब आते हैं स्वस्तिक के ऊपर। तो स्वस्तिक जो है वो एक कॉमन सिंबल है। सनातन धर्म में भी स्वस्तिक का उपयोग होता है, बौद्ध धर्म में भी होता है, जैन धर्म में भी होता है। तो ईस्टर्न ट्रेडिशंस में तो स्वस्तिक का बहुत महत्व है ही, लेकिन ये जो ओमकार है, ये जो स्वस्तिक है, तो ईस्टर्न ट्रेडिशन में इसका अर्थ क्या है? सु अस्ति, उसको कहते हैं स्वस्ति। तो इस ईस्टर्न ट्रेडिशंस में इसका अर्थ होता है ऑस्पिशियसनेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी, वेलबीइंग। और ये जो ओम स्वस्तिक है वो अलग अलग रूप में बाकी सभ्यताओं में भी इसका उपयोग हुआ है। जैसे ग्रीस में 760 BCE में आप देखिए स्वस्तिक यहाँ पर आपको दिखेगा बीच में। इन देयर पॉटरी ऑल्सो दे यूज द सिंबल ऑफ स्वस्तिक। यहाँ पर 400 BCE में एक दूसरे रूप में लाइक एन इन्वर्टेड स्वस्तिक है यहाँ पर, और 800 BC का एक और जो आर्टिफैक्ट है उसमें इस तरह से स्वस्तिक बेसिक फॉर्म में है और लेकिन उसमें थोड़े चीज़ें ऐड हुई हैं। इसी तरह मिनोवंस 3000 BCE उनके कॉइन्स में भी आपको स्वस्तिक की आकृति दिखेगी। फिर से ग्रीस में भी 550 BCE में आपको वो स्वस्तिक दिखेगा। डेनमार्क में, सिथियन एम्पायर में, इथोपिया में, घाना में, ये आयरलैंड में, सब जगह पर ये आर्टिफैक्ट्स में आपको स्वस्तिक यूनिवर्सली आपको प्राप्त होता है। लेकिन क्या हुआ है कि स्वस्तिक को, और एक और भी है इसमें, जो इटली है, इटली में भी उनके कॉइन्स में दिखता है, ग्रीस में, स्कैंडिनेविया में, बाकी दो और इटली के आर्टिफैक्ट्स हैं। इन सभी जगहों में आपको स्वस्तिक प्राप्त होता है। सो इट इज़ अगेन अ वेरी यूनिवर्सल सिंबल। लेकिन कनेक्शन क्या किया जाता है? स्वस्तिक को हिटलर का जो सिंबल था, नाजी जर्मनी का सिंबल था, उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और उसको इनऑस्पिशियस बताया जाता है। अब नाजी सिंबल जो था वो एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड अ हुक्ड क्रॉस
इट इज़ कॉल्ड हैकन क्रूस। उसका स्वस्तिक से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो आकृति सिमिलर दिखती है, इसीलिए लोग कहते हैं कि स्वस्तिक इज द सिंबल ऑफ रेसिज्म, सिंबल ऑफ ईविल, सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। और जर्मनी में आपको पता है हिटलर को जो आर्यन सुप्रीमेसी थी, उसके कारण उसने जो हॉलोकास्ट किया, वर्ल्ड वॉर्स भी किए, इतने लोगों की मृत्यु हुई, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स किए, तो लोगों ने इस सिंबल को ईविल के साथ जोड़ दिया है। इसका एक्चुअली कोई कनेक्शन नहीं है स्वस्तिक के साथ। इट हैज़ कनेक्शन टू द क्रिश्चियन थियोलॉजी। और हिटलर वॉज अगेंस्ट द ज्यूज एंड ही यूज दिस एज अ सिंबल टू इंसल्ट देम, नॉट एज अ स्वस्तिक। तो इसलिए स्वस्तिक इज नॉट इक्वल टू हैकन क्रूस। ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि कई बार हमको यही लगता है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनको ये हिस्ट्री पता होती नहीं है स्वस्तिक क्या है, और उनके लिए तो वो एक सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, टॉर्चर है, डेथ है, ईविल है, तो वो इसीलिए इसको नाजी सिंबल मानते हैं। बट इट इज़ नॉट अ नाजी सिंबल। स्वस्तिक बाय इटसेल्फ इज नॉट ए नाजी सिंबल। तो किसी भी सिंबल के ये 3 भाग होते हैं। वन इज़ द इंटेंट ऑफ द सिंबल, कि उससे क्या आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दूसरा है वो सिंबल ऐसा क्यों बनाया गया है, और तीसरा है उसका नाम क्या है। अब जैसे ओमकार आपने देखा, नाम है ओमकार, कंस्ट्रक्ट है जो फॉर्म आपने देखा, और उसका इंटेंट क्या है कि व्यक्ति को इच्छाओं की पूर्ति कराए और परम तत्व का अनुभव कराए, वो उसका इंटेंट है। तो इसीलिए स्वस्तिक का इंटेंट क्या है, ये इंटेंट, कंस्ट्रक्ट और नेम अलाइन होने चाहिए। अब जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि आप मैंगो को ड्रॉ करेंगे और उसको आप एप्पल बुलाएंगे और उसको ऑरेंज के रूप में उसका यूटिलिटी करेंगे, तो इट डज नॉट अलाइन, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। मैंगो का मतलब है मैंगो ड्रॉ करना है, और मैंगो की जो क्वालिटीज़ हैं वही उसके साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए। तो इसी तरह ये जो सिंबल है स्वस्तिक, इसका अर्थ क्या है। सु मतलब अच्छा, अस्ति मतलब जो है, तो स्वस्तिक का अर्थ होता है कि आपके साथ हमेशा अच्छा हो, मे द ऑस्पिशियस हैपन। ग्रीक्स ने उसको टेट्रागैमेडियन कहा गया। ग्रीक में टेट्रा का अर्थ होता है 4 और गामा का अर्थ होता है उनका तीसरा अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा बीटा गामा। तो वो जो गामा अल्फ़ाबेट है वो एक इन्वर्टेड एल है। वो इन्वर्टेड एल जब उसका प्रयोग किया जाता है तब उनका स्वस्तिक बनता है। और उनके ट्रेडिशन में, ग्रीक ट्रेडिशन में जो 4 गामा हैं, इसलिए उस स्वस्तिक के सिंबल को टेट्रागैमेडियन कहा जाता है। नाजीस ने उसको हैकन क्रूस कहा, लेकिन वो स्वस्तिक नहीं है, वो तो एक हुक्ड क्रॉस है। ये दोनों जो हैं, नाजीस और ग्रीक जो हैं, वो केवल एक फिजिकल प्रॉपर्टी को डिपिक्ट करते हैं, स्वस्तिक का जो फॉर्म है। लेकिन ईस्टर्न ट्रेडिशंस में, सनातन धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, वो फिजिकल सिंबल का डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन है क्वालिटीज़ का, कि आपके साथ शुभ हो। दैट इज़ द इंटेंट, कि स्वस्तिक से हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कि आपका शुभ हो। और इसीलिए फॉर अस द सिंबल हैज़ मोर डीपर कनेक्शन टू वैल्यू सिस्टम्स। इट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल सिंबल, इट इज़ अ सिंबल कनेक्टेड टू नोबल थॉट्स, नोबल आइडियाज़। और ऋग्वेद, यजुर्वेद में इत्यादि बहुत सारी जगह पर स्वस्ति वचनम आता है। तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म वैदिक फॉर्म नहीं है, लेकिन जो इंटेंट है वो वैदिक इंटेंट है। स्वस्ति वचन आता है जिसमें हम पूरे विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, देवताओं से भी प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह हम सबको प्राप्त हो। इसलिए स्वस्ति मंत्र होता है, स्वस्ति सूक्त होता है। और जैसे
बहुत फेमस मंत्र जो है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, कि इंद्र हमारा कल्याण करें, पूषा मतलब सूर्य हमारा कल्याण करे, तार्क्ष्य मतलब वायु हमारा कल्याण करे, और बृहस्पति जो इंद्र देवताओं के गुरु हैं वो भी हमारा कल्याण करें। तो कल्याण के अर्थ में स्वस्ति का प्रयोग होता है। तो स्वस्ति वचन और स्वस्तिक का सिंबल, इन दोनों का अर्थ होता है कि जिससे हमारा कल्याण हो, व्यक्तिगत कल्याण हो, सामाजिक कल्याण हो, विश्व कल्याण हो। तो ये प्रार्थना से स्वस्तिक का प्रयोग होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कोई भी एक शुभ कार्य में स्वस्तिक का प्रयोग होता है। अब सपोज कोई नया घर लेता है तो वो स्वस्तिक का चिन्ह बनाएगा अपने घर में। अब जैसे दीपावली में लक्ष्मी पूजन होता है तो वो बुक्स में वो स्वस्तिक का सिंबल बनाते हैं। जैन इसमें आप देखेंगे तो जो उनका देरासर होता है वहाँ पर वो स्वस्तिक का सिंबल होगा। सो अलग अलग जगह पर टू कन्वे कि हम लोगों का शुभ चाहते हैं, लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, उसके लिए स्वस्तिक का प्रयोग होता है। दूसरा एक अर्थ ये है कि ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, पूरे विश्व में से सभी दिशाओं में से अच्छे विचार हमें प्राप्त हों। तो स्वस्तिक का एक अर्थ दिया जाता है कि 4 दिशाओं का प्रतीक है स्वस्तिक, और चारों दिशाओं से कल्याणकारी शुभ सकारात्मक विचार हमें प्राप्त हो, इसके लिए स्वस्तिक का सिंबल का प्रयोग होता है। अब कई लोगों ने दूसरी चीज़ें भी उसमें ऐड की हैं जो वैदिक रेफरेंसेस में नहीं है, कि 4 जो पुरुषार्थ हैं, अर्थ काम धर्म और मोक्ष, स्वस्तिक उसका भी प्रतीक है कि व्यक्ति को ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो। 4 अवस्थाओं का भी प्रतीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 मुक्ति का प्रतीक है कि हम भगवान के लोक में जाएं, सालोक्य, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, सामीप्य, भगवान के जैसे ही हम दिखें, सारूप्य, और भगवान के साथ हम एक हो जाएं, सायुज्य। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति भी स्वस्तिक से उसका संकेत किया जाता है। हमारे मन के 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन भावनाओं का केंद्र है, बुद्धि विचारों का केंद्र है, चित्त मेमोरी को कहते हैं, और अहंकार जो कर्ता भाव है वो। तो ये जैसे मैंने कहा इसका वैदिक रेफरेंस नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको एक सिंबॉलिज्म के तौर पर उसको जोड़ दिया है। तो ये उसका एक डायग्रामेटिक रेफरेंस दिया जाता है कि ये स्वस्तिक का एक सिंबॉलिज्म ये भी है। अब अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग धर्मों में स्वस्तिक का एक अर्थ भी किया जाता है। तो आप देखेंगे कि इंडो यूरोपियन रिलीजियंस में स्वस्तिक सिंबल है बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग, जियस, जुपिटर, थॉर, इंद्र। जर्मनी में तो ये इविल का सिंबल के हिसाब से लोग जानते हैं, तो वो बैंड है, इट सिंबलाइजेज रेशियल हेट्रेड एंड इविल। लेकिन जैसे मैंने कहा, इट इज़ नॉट एक्चुअली स्वस्तिक, इट इज़ हैकेनक्रूस, द क्रॉस विथ द हुक्स। हिंदू धर्म में स्वस्तिक स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी, गुड लक, प्यूरिटी, ट्रूथ, सूर्य, इन सब का सिंबल होता है। जैनिज़्म में पार्श्वनाथ का सिंबल है स्वस्तिक, और उनके धर्म में पुनर्जन्म के 4 स्थान हैं, उसका प्रतीक है स्वस्तिक। बुद्धिज़्म में स्वस्तिक संसार का भी प्रतीक है, और गौतम बुद्ध के पद चिन्ह में भी स्वस्तिक प्राप्त होता है। जैसे कल हमने कहा था कि सामुद्रिक लक्षण होते हैं, तो जो गौतम बुद्ध के जो चिन्ह पैर हैं उस पर जैसे शंख है, स्वस्तिक है, चक्र है, वो सब दिखाई देते हैं।
तो इसीलिए स्वस्तिक इज ऑस्पिशियस फुटप्रिंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो। और इन सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इट रिप्रेजेंट्स गुड फॉर्च्यून एंड ऑस्पिशियसनेस। सो इस तरह स्वस्तिक का बहुत सारा अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। अब ये हुआ स्वस्तिक। और स्वस्तिक का एक और कनेक्शन जो हिंदू धर्म में किया जाता है वो लक्ष्मी के साथ किया जाता है। इसलिए चोपड़ा पूजन जब करते हैं दीपावली में तो वो स्वस्तिक बनाते हैं, क्योंकि स्वस्तिक का लक्ष्मी के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ कनेक्शन किया जाता है कि आप आपका गोल ऑस्पिशियस हो और आप ऑस्पिशियस वे से उस गोल को प्राप्त करें। तो प्रॉस्पेरिटी के साथ कनेक्शन होता है और लक्ष्य का अर्थ होता है कि आपका गोल। इसीलिए आप अपने गोल को प्राप्त करें, आप अपने गोल पर अग्रसर हों, एंड मे यू अटेन ऑस्पिशियसनेस, मे यू अटेन प्रॉस्पेरिटी। तो इसलिए इसका भी वैदिक रेफरेंस नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिशन है लक्ष्मी पूजा की उसमें फिर ये ऐड हो गया है। तो ये है दो प्रतीक, ओमकार और स्वस्तिक। अब तीसरे टॉपिक पर आते हैं, वो है सनातन धर्म में अलग अलग जो भगवान हैं, उनके रूप हैं, उनके अलग अलग वाहन होते हैं। तो वाहनों का भी एक सांकेतिक अर्थ होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल सांकेतिक है और किसी ने उसको इन्वेंट किया हुआ है। जैसे हमने कहा, वेद जो है वो दे आर द रेवलेशंस ऑफ द लॉर्ड। और जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब रूप का वर्णन वेदों में आता है। श्री सूक्त है, दुर्गा सूक्त है, मेधा सूक्त है, नारायण सूक्त है, अग्नि सूक्त है, ऐसे अलग अलग सूक्त हैं। और इन सूक्तों में कुछ जगह पर फॉर्म का वर्णन भी है, जैसे गणपति अथर्वशीर्ष हमने कहा, उसमें गणपति भगवान के रूप का वर्णन है। रुद्रम चमकम और उसका लघुन्यास जो है उसमें रुद्र भगवान के रूप का वर्णन है। तो इस तरह रूप का वर्णन होता है और उस आकृति का भी जो डिस्क्रिप्शन है वेद में आपको प्राप्त होता है। सो दिस आर नॉट क्रिएटेड बाय सम ऋषिज और सम ह्यूमन बीइंग्स कि उन्होंने अलग अलग फॉर्म्स को, अलग अलग वाहन ऐसे ही दे दिए हैं अपने मन से। तो कुछ वाहन जो हैं उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। शिवजी का वाहन है नंदी। नंदी है एक बैल। तो बैल किसका प्रतीक है? बैल अध्यात्म के क्षेत्र में धर्म का प्रतीक है। वृषभ कहते हैं उसको, इसलिए शिवजी का नाम है वृषभ वाहन, नंदी वाहन। अलग अलग नाम है शिवजी के। तो बैल जो है, इसलिए आप देखेंगे नंदी हमेशा शिवजी को देखती रहती है। किसी भी मंदिर में आप देखेंगे तो नंदी जो है वो शिवजी की तरफ ही उसका मुख होता है। और शिवजी का दर्शन करने से पहले हम नंदी के जो दो सींग हैं उस पर हाथ रखकर वहाँ से शिवजी का दर्शन पहले करते हैं। और नंदी के कान में जो हमारी इच्छा है वो भी हम बताते हैं। जैसे आजकल हम किसी क्लर्क के पास जाके बोलते हैं कि भाई ये मेरा फाइल है ना, ज़रा आगे पुश कर दो। तो वैसे नंदी भी भगवान के अटेंडेंट है कि भाई वो भगवान को हमारी डिज़ायर पहुंचा देता है कि भक्त का डिज़ायर ये है, भगवान आप ज़रा उसको फुलफिल कर दो। हाँ, तो उसका अर्थ क्या है कि नंदी जो है वो एकदम अलर्ट रहती है। नंदी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, हमेशा शिवजी पर ही उसका ध्यान होता है। तो नंदी हमारे मन का प्रतीक है कि जिस मन में धर्म है वो मन एकदम सूक्ष्म होगा, फोकस्ड होगा और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और उस परम लक्ष्य को जब प्राप्त करता है उस अवस्था को कहते हैं आनंद। जिसको आनंद का अनुभव होता है हर क्षण, वो है नंदी।
और इसीलिए नंदी जो है वो हमारे लिए केवल एक बैल नहीं है, वो कर्मशीलता का प्रतीक है, अलर्टनेस का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, और ये तीनों साथ में होने चाहिए। हमारा कर्म जो है धर्म के आधार पर होना चाहिए, हमें सेवा भाव से कर्म करना चाहिए, और ऐसे जब हम करते हैं तो हमारा मन एकदम एकाग्र हो जाएगा और परम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए भगवान शिव का वाहन है नंदी, कि शिव का अर्थ होता है परम चैतन्य स्वरूप आत्मा। अगर आत्मा का साक्षात्कार करना है तो धर्म के आधार पर ही हो सकता है, अधर्म के आधार पर आत्मा साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो इसलिए बुल और बैल उसका ये प्रतीक है कि इट रिप्रेजेंट्स प्योरिटी ऑफ माइंड, रिप्रेजेंट्स वैल्यूज, रिप्रेजेंट्स डेक्सटेरिटी इन एक्शन, रिप्रेजेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। और इसलिए नंदी को हमेशा शिव जी के मंदिर में हम पहले नंदी के पास जाते हैं कि हमारा मन नंदी के समान हो तो हमें शिव का दर्शन अपने हृदय में ही हो जाएगा। दूसरा है गणेश जी। अब गणेश जी का वाहन है मूषक। अब लोग कहते हैं कि क्या ये हिंदू लोग इतने बड़े गणेश जी और इतना छोटा मूषक, उस पर गणेश जी सवारी करते हैं, मतलब मूषक तो एकदम मसल कुचल कर वो तो मर ही जाएगा गणेश जी अगर उस पर बैठेंगे तो ये सब बहुत ही क्या कहते हैं, ये प्राकृत लोग हैं, प्रिमिटिव लोग हैं, इनको अक्ल भी है नहीं, ऐसे सब लोग कहते हैं। लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं। मूषक जो है ना वो कभी तृप्त होता ही नहीं। आप देखेंगे जो रैट होता है ना वो हमेशा कुछ ना कुछ निबल करते ही रहेगा। वो जो खाता है वो बहुत कम खाता है, लेकिन जो नाश करता है ना वो बहुत कुछ नाश कर देता है। और स्पेशली जो रैट होता है ना, चूहा, उसके दांत आते रहते हैं, उसको बहुत इरिटेशन होता रहता है, इसलिए उसको कंटिन्यूसली कुछ निबल करने के लिए चाहिए होता है। तो वो रैट जो है वो हमारे मन का प्रतीक है कि मन को आप कितना भी दे दो, कुछ भी दे दो, वो बिल्कुल संतोष में ही नहीं रहता है, और उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है, और जितना भी उसको अनुभव हो तृप्ति होती नहीं है उसको। लेकिन वही मूषक जब गणेश जी के शरण में जाता है तो लड्डू है मूषक के सामने, फिर भी वो उसको छूता भी नहीं। वो गणेश जी को ऐसे देख के बैठा रहता है वो, कि जब तक गणेश जी की आज्ञा नहीं होगी तब तक वो उसको छुएगा नहीं, खाएगा नहीं। तो दैट रैट सिंबलाइजेस अ माइंड विच हैज सरेंडर्ड टू द डिवाइन। जिसने ईश्वर के प्रति समर्पण किया है, तृप्ति उसी मन में होती है। हम दुनिया में कितना भी अनुभव कर ले, हमको तृप्ति का अनुभव पूर्ण रूप से नहीं होगा, लेकिन भगवान की शरण जब व्यक्ति जाता है उसको तृप्ति होती है। So that mind, that rat represents a controlled mind, a mind which has gone beyond discontentment, a mind which is contented, a mind which is looking up to the higher. अब कई लोग कहते हैं कि जीवन में अगर तृप्ति आ गई तो हम तो आलसी हो जाएंगे, कोई एम्बिशन नहीं रहेगा, कोई ड्राइव नहीं रहेगा जीवन में। जिसके मन में तृप्ति है वही सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी सामर्थ्यवान है। जिसके मन में तृप्ति ही नहीं है तो उतना अशांत व्यक्ति है, वो आत्म तत्व को कहाँ से प्राप्त करेगा। ओके, सो उल्लू, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू क्यों है? लोग क्या कहते हैं, जो उल्लूक है, उल्लू का कनेक्शन किससे किया जाता है? जो बुद्धू है, जिसको अक्ल नहीं है, जनरली लोग उसको उल्लू कहते हैं। लेकिन हाँ, उल्लू का पट्टा, हाँ तो ऐसे एक्सप्रेशंस हैं। एक्चुअली आउल जो है उसका अलग अलग बहुत सारे ट्रेडिशंस में अलग अलग उसका सिंबॉलिज्म है। कुछ लोग उसको ईविल भी मानते हैं, कुछ लोग उसको लक, गुड लक भी मानते हैं। तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टरी कनेक्शंस हैं उल्लू के साथ। लेकिन
सनातन धर्म में उल्लू का प्रतीक क्या है कि जो दिन में सोता है और रात को जागता है। तो लक्ष्मी यहाँ पर ऐसी, इसकी दो सिंबॉलिज्म्स हैं कि लक्ष्मी यहाँ पर अर्थ होता है कि जो आत्मज्ञान की संपत्ति है, जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त करके आत्मज्ञान की संपत्ति को अर्जित किया, उसके लिए उल्लू का प्रतीक दिया जाता है कि जो उल्लू है वो दिन में सोता है, मतलब जो सृष्टि के बारे में जितना प्रलोभन है और जो जागृत अवस्था में जो हमको अनुभव होता है, जो उसके प्रति जिसको वैराग्य हो गया, और रात जो है वो अज्ञान का प्रतीक है। डार्कनेस इज अ सिंबल ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञान की अवस्था से जो जागृत हो गया उसको आत्मज्ञानी कहते हैं। और ये गीता में उसका रेफरेंस है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, कि जब सब लोग सोते हैं, जिस अवस्था के प्रति सब लोग अज्ञान है, जिस अज्ञानी है, उस अवस्था के प्रति ये ज्ञानी जागृत है। और जिस अवस्था के प्रति बाकी सब जागृत हैं कि ये संसार सत्य है, मैं शरीर हूँ, उस अवस्था के प्रति ये जो ज्ञानी है वो सो गया है। उसको ये देहात्म भाव नहीं है, उसको ये जगत सत्य नहीं लगता, लेकिन उसको आत्म तत्व का अनुभव होता है। तो ये जो आत्मज्ञान की लक्ष्मी है, उसके लिए ये लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। दूसरा उसका अर्थ ये भी होता है कि दिन में तो काम करता ही है व्यक्ति, धन संपत्ति प्राप्त करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? जो रात में भी जब वो काम नहीं करता तब भी पैसा बनाता है। मतलब जिसने ठीक से इन्वेस्ट किया है ना, वो सोते समय भी उसका पैसा तो बन ही रहा है। तो इसीलिए वो लक्ष्मी का प्रतीक है उल्लू। तो दोनों अवस्थाओं में, जागृत में भी और रात्रि में भी, जो धन अर्जित करता है वो है उल्लू। अब सरस्वती का वाहन है हंस। हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूध और पानी मिक्स किया हुआ हो तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो वो विवेक का प्रतीक है कि मनुष्य देह प्राप्त करके जिसने आत्मा अनात्मा का विवेक किया और आत्म तत्व का अनुभव कर लिया, जो अनात्म तत्व है उससे उसको त्याग कर दिया, तो सरस्वती देवी का ये प्रतीक है हंस पक्षी। कार्तिकेय का एक जो वाहन है वो है पीकॉक, मयूर। पीकॉक ऐसा एक वाहन है, एक प्राणी है जो लस्ट, जिसको इट्स अ सिंबल ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम लस्ट, जो काम से मुक्त हैं। क्योंकि पी हैन और पीकॉक उनके बीच में काम का उपभोग नहीं होता है। द पी हैन ड्रिंक्स द tears of the peacock, and that is how the peahen gets impregnated. ऐसा एक symbolism है। So the peahen does not have lust, it has longing for the beloved, and the peacock also does not have lust, it feels the joy of meeting the peahen, and the tears of joy when they come, then the conception happens. That's a what we call, अब बायोलॉजिकली वो कितना सत्य है मुझे नहीं पता है, बट फिलोसॉफिकली उसका ये अर्थ निकाला जाता है। हाँ जी, बायोलॉजिकली सत्य नहीं होगा, दैट नेचुरल है वो एक्चुअली। तो पीकॉक इज अ सिंबल ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम लस्ट, सिंबॉलिकली उसका ये अर्थ होता है। सूर्य के 7 अश्व होते हैं। अश्व जो है वो डायनामिज्म का प्रतीक है और चैरियट को आगे ले जाता है, और सूर्य के साथ हमारा समय के साथ का कनेक्शन होता है। तो 7 दिन जो होते हैं वो 7 अश्व
सूर्य का है। इसीलिए आप कोणार्क टेम्पल भी देखते हैं ओडिशा में, तो वहाँ पर 7 घोड़े हैं। तो अश्व और समय उसका कनेक्शन किया गया है यहाँ पर। विष्णु भगवान का जो प्रतीक है वो है गरुड़। गरुड़ को तार्क्ष भी कहते हैं, और गरुड़ सत्संग का प्रतीक है कि जितना व्यक्ति सत्संग करेगा उतना परम आनंद को प्राप्त होगा। और गरुड़ जो है वो नेचुरल एनिमी है सर्प का। तो सर्पेंट इज द सिंबल ऑफ टाइम एंड डेथ। मृत्यु का प्रतीक होता है सांप। जो सत्संग करता है वो अमरत्व को प्राप्त होता है। तो इसीलिए गरुड़ जी उस वाहन का, गरुड़ के ऊपर उनकी सवारी होती है। तो ये अलग अलग ऐसे वाहन का जो सिंबॉलिज्म है। अयप्पा का जो माइलपीली वाहन, मतलब पीकॉक एंड टाइगर टुगेदर, दैट आई हैव टू फाइंड आउट स्पेसिफिक उसका कोई सिंबॉलिज्म है क्या, बिकॉज आई एम नॉट। 2 है ना? If you know any specific reason of symbolism of those, you can share. Maitreya is the same reason you have said. He is also known as a Kartikeya, and tiger, his devotees believe he went as a child and got the milk of the tigress, na? Yeah, tigress. That's symbolism of fearlessness and bravery, I think. Yeah. So अब ये थोड़े वाहनों का ये डिस्क्रिप्शन हुआ। अब एक और भाग जो है वो है फेमिनिन वर्शिप इन द सनातन धर्म। तो सनातन धर्म में जैसे हमने कहा, ब्रह्म का जो ज्ञान है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म का कोई लिंग नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि हम जो पुरुष आकृति के रूप हैं और जो स्त्री आकृति के रूप हैं उनमें हम मानते हैं। वो हमारे लिए एक प्रतीक है मन को शुद्ध करने का, शांत करने का। और ये ब्रह्म के रूप भी हैं, इनको सगुण ब्रह्म कहते हैं। सगुण ब्रह्म की उपासना करते करते व्यक्ति निर्गुण निराकार तत्व को भी अनुभव करता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ट्रांसेंडेंटल ट्रूथ नहीं है सनातन धर्म में। दैट सेम ट्रांसेंडेंटल ट्रूथ इज अपियरिंग एज द मेल फॉर्म्स, फीमेल फॉर्म, एज वेल एज द न्यूटर जेंडर, एज वेल एज द फॉर्मलेस। तो उसमें फेमिनिन वर्शिप स्पेसिफिकली जब हम आते हैं तो दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जैसे ट्रिनिटी है, वैसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती भी एक ट्रिनिटी है। और देवी जो शाक्त पुराण जो हैं उसमें दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती को ही क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर के रूप में दिखाया जाता है। तो नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा होती है और नव दुर्गा की पूजा होती है। 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा जी, हर एक दिन एक अलग फॉर्म की पूजा होती है। जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा इत्यादि जो 9 रूप हैं, हर एक दिन एक रूप की पूजा होती है। उसके अलग अलग जो उनके लक्षण होते हैं, उनके गुण होते हैं, उनका फॉर्म होता है, उनकी पूजा की विधि भी होती है। सो 9 डिफरेंट डेज। सो आप देखेंगे बाकी सब देवताओं के लिए एक एक ही दिन होता है, देवी के लिए 9 दिन, और वो भी चैत्र के 9 दिन और आश्विन के 9 दिन, मतलब 18 दिन। और लोग कहते हैं जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, क्या बकवास करते रहते हैं। पता नहीं उनको कोई समझते ही नहीं, कुछ चीज़ ठोका ठोक किए जा रहे हैं कुछ भी, कि मेल डोमिनेशन इन दिस हिंदू धर्म। अरे आके खोल के देखो, शिव जी का एक ही दिन है शिवरात्रि, राम भगवान का एक रामनवमी है, हनुमान जी का सिर्फ एक हनुमान जयंती है, कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी है। देवी के कितने हैं? 18 दिन। हाँ, 2 नवरात्रि है ना। और एक्चुअली 2 नवरात्रि जो हम जानते हैं, एक
एक गुप्त नवरात्रि भी है, तो और 9 दिन मतलब 27 दिन हो गए। देखो वो मुझे भी जानना है एक्चुअली, शास्त्र में है कि नहीं वो मुझे पता नहीं। मुझे अभी ये नवरात्रि जब हुई ना तब किसी ने बताया कि नहीं नहीं स्वामी जी 2 नहीं, हम तो 3 नवरात्रि में मानते हैं। बोले ये तीसरा कहाँ से आया भाई? तो बोले नहीं ये गुप्त नवरात्रि होती है, वो शरद ऋतु में आती है। तो बोले ठीक है, होगा कोई गुप्त नवरात्रि, पता नहीं कौन शुरू किया है, वो कैसे हुआ, लेकिन 2 तो शास्त्र सम्मत है। और ये दुर्गा जी के लिए है। फिर लक्ष्मी जी के लिए देवी पूजन होता है, लक्ष्मी पूजा जो अमावस्या के दिन होती है दीपावली में। और सरस्वती देवी के लिए अलग से होती है वसंत पंचमी को। काली चौदस के दिन तो हाँ काली का पूजन भी होता है। फिर कार्तिकेय की जो 6 माताएं हैं कृत्तिकाएं, साउथ में कृत्तिकाओं की भी पूजा होती है कार्तिक मास में। अभी जो चल रहा है वो कार्तिक मास है। तो ये 6 कृत्तिकाएं हैं जो कार्तिकेय की माताएं हैं। शिवजी का तेज 6 भागों में बंटकर गंगा जी में बह रहा था, तो 6 बच्चे उत्पन्न हुए उसमें। और ये जो फॉरेस्ट है उस सरवणा फॉरेस्ट कहते हैं उसको, तो सरवणा फॉरेस्ट में ये 6 कृत्तिकाएं जो थी, इन्होंने उन 6 बच्चों को धारण किया। और जैसे ही उन्होंने 6 बच्चों को धारण किया तो उन 6 बच्चों के सर सब जुड़ गए और वो एक बच्चा 6 सर के साथ हो गया, तो उसको कहते हैं षण्मुख। इसलिए कार्तिकेय के अलग अलग नाम हैं, षण्मुख है, सरवण भव है, कार्तिकेय है, मुरुगा है, तो अलग अलग जो नाम हैं। तो इन 6 कृत्तिकाओं का भी सुब्रमण्यम, तो इन अय्यप्पा उनके फॉर्म है, अलग फॉर्म है उसके, तो उनकी पूजा होती है। फिर सप्त मातृकाओं की भी पूजा होती है, जो 7 शक्तियां हैं। ये ब्रह्माणी सरस्वती का रूप है, वैष्णवी लक्ष्मी का रूप है, महेश्वरी पार्वती का रूप है, इंद्राणी शची का रूप है, कौमारी देवसेना और वल्ली जो कार्तिकेय की वाइफ्स हैं उनका रूप है, वाराही वराह भगवान की वाइफ हैं। और वाराही एक जो मंदिर है उसकी विशेषता ये है कि जो रजस्वला स्त्री होती है वो ही उस मंदिर की प्रीस्टेस हो सकती है, पंडिताइन वहीं पे वही हो सकती है। और वहाँ पर मनुष्य ह्यूमन नहीं, मेल पुरुष को वहाँ पर एंट्री नहीं है। एंड ओनली अ लेडी हु इज इन द menstrual time is eligible to become a priestess of that temple. अब वाराही मंदिर की हिस्ट्री आप देखना, आपको बहुत यूनिक है वराही मंदिर। इट इज़ मेंटेन्ड बाय certain आदिवासीज, आई थिंक इन द नॉर्थ ईस्ट समवेयर इट इज़। नहीं, कामाख्या तो दूसरी बात है, ये वाराही मंदिर अलग मंदिर है। आप देखिए गूगल रिसर्च, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन उसका है, मिल जाएगा। चामुंडा जो है वो देवी का प्रतीक है। चामुंडा देवी जो शक्तिपीठ होते हैं ना, 51 शक्तिपीठ, उसमें से एक शक्तिपीठ चामुंडा देवी का। अब आप देखिए फेमिनिन वर्शिप की क्या महत्ता है। हाँ, वाराणसी में है और नॉर्थ ईस्ट में भी है ना, अलग अलग जगह पर होगा वो वाराही मंदिर। लेकिन ये जो वाराही मंदिर हम बता रहे हैं जहाँ पे द फीमेल हु इज इन द मेंस्ट्रुअल टाइम ओनली कैन बी द प्रीस्टेस। नहीं, दोज आर डिफरेंट, आई एम नॉट रेफरिंग टू। सी, वाराही देवी के मंदिर बहुत सारे हो सकते हैं, आई एम स्पीकिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक टेम्पल। अब मैं आपको बताऊंगा, 1 मिनट।
ये जो मंदिर है ना वो बहुत ही यूनिक मंदिर है। अब देखिए, हाँ यहाँ पर ये जो मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसका डिटेल यहाँ पर है। अब व्यू फुल स्क्रीन, हाँ। See, although worshipped all across India and being a significant part of several Vedic and Tantric and Buddhist tradition, in what we are interested here today is the role she plays in the life of Sora tribe community, a Munda ethnic group from southern Odisha and northern coastal Andhra Pradesh. This is that. She is a patron goddess of the tribe and also the Kula Devi of the erstwhile royal family of that region. Now, interesting point to note here is that only women are allowed to enter the temple shrine of the goddess. Men are strictly prohibited even to look straight into her eyes. This is one of the priestess there. Another baffling fact related to her temple in the region, only those women who are in their menstruating age can become the high priestess of the shrine and perform the daily rituals. Sthala Puran of Panchavarahi temple mentions that only and only if she bleeds can she handle the aura of the sow-faced mother. Her consecrated image is considered to be very potent and powerful, and as per the local belief can harm the reproductive capabilities of men. That's why men are not allowed there. Most of the time her eyes are kept covered either with vermilion paste or hibiscus flower. अब ये है वो वाराही टेम्पल की विशेषता. So see, these are different aspects. ये इसीलिए when people just think about feminism and then they say कि नहीं शबरीमला में एंट्री होनी चाहिए, they are not understanding what the foundation of this whole Sanatan Dharma is. They are making it just as some human rights issue and doing some nonsense. तो गलत ही चीज़ है वहाँ पर. तो ये सप्तमातृकाओं का अलग अलग रूप है, अलग अलग जगह पर उनकी अलग अलग प्रकार से पूजा भी होती है. और यही सप्तमातृकाएं ये भी कहा जाता है कि दुर्गा देवी का जो युद्ध हुआ महिषासुर के साथ, ये सप्तमातृकाओं ने उनका बहुत सहयोग किया और महिषासुर और उसकी पूरी आर्मी को मार गिराया. अंधकासुर के साथ जो वध हुआ उसमें भी सप्तमातृकाओं ने पार्वती देवी का उनकी मदद की और अंधकासुर को भी परास्त किया. यही सप्तमातृकाएं 64 योगिनी के रूप में भी इनकी पूजा होती है. और 64 योगिनी के मंदिर हैं, अलग अलग जगह पर हैं. हीरापुर में ओडिशा में है, ओडिशा में 2 मंदिर हैं, एमपी में है मोरेना में. ये जो मंदिर है ना, इसी के आधार पर हमारा पार्लियामेंट का बिल्डिंग भी डिज़ाइन किया गया था. वो फॉरेन जो एक आर्किटेक्ट है, मैं उसका नाम भूल गया, उसने इस मंदिर के आधार पर वो हमारा अभी का जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है उसका डिज़ाइन बनाया था. तो ये मोरेना में है 64 योगिनी मंदिर. ये 64 योगिनी तंत्र शास्त्र में भी आते हैं और ये सप्तमातृकाओं के भी रूप हैं जो साधना में है. सबके सब 64 योगिनी एक डिफरेंट पॉस्चर में है साधना में. तो ये है ब्रॉडली फेमिनिन वर्शिप का जस्ट एक डिस्क्रिप्शन. आप मंदिर भी देखेंगे तो जैसे मैंने कहा, जो मंदिरों में भी शिवजी के जो हैं बहुत सारे असंख्य मंदिर हैं सभी रूपों के, लेकिन शिवजी के जो मुख्य मंदिर हैं वो कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं. गणेश भगवान के जो हैं वो हैं अष्टविनायक. लेकिन देवी के जो हैं वो कितने हैं? 51 शक्तिपीठ हैं उसमें. 51 और 52, वॉट एवर द नंबर, 51. सो इफ somebody says कि नहीं सनातन धर्म में केवल मेल की पूजा होती है, वो तो बहुत गलत है. बहुत सारे अलग फॉर्म्स की पूजा होती है. नरसिम्हा की पूजा होती है, वराह की पूजा होती है, अर्धनारीश्वर की पूजा होती है. तो मेल फीमेल, हाफ मेल हाफ फीमेल, हाफ मेल हाफ एनिमल, मत्स्य की पूजा होती है. हमारे चिन्मय मिशन में मत्स्य नारायण भगवान का मंदिर है,
चेन्नई में, बीच के पास एकदम उथंडी में मत्स्य नारायण की पूजा होती है, कूर्म की पूजा होती है, राम कृष्ण की पूजा तो होती ही है। सो अलग अलग रूपों की पूजा होती है। सो इफ वन सीज, वन हैज़ टू सी इट इन द कंप्लीट पिक्चर। अब आखिरी चीज़ ये है, इसके सिर्फ 4 मंदिर हैं इंडिया में। 6 मंदिर हैं। 2 उड़ीसा में है और 2 एमपी में है। और ये अद्भुत आर्किटेक्चर है। I've been to both the temples in Odisha. One is just outside Bhubaneswar और दूसरा is in Balangir district। और ये एकदम हाई एनर्जी वाले हैं। हाँ। एंटर यू फील या। इसमें ये तंत्रकारी पीठा होती है। करेक्ट। तो और इसमें जो 64 स्टैच्यूज हैं वो हर एक स्टैच्यू अलग है और अलग वाहन है उसके। हाँ। मैंने कभी देखे नहीं ऐसे वाहन। या कोई जैकॉल पे खड़ी है, या इगुआना पे खड़ी है, कोई अजीबोगरीब जानवरों के ऊपर किसी के हाथ में क्रोकोडाइल है, कुछ के फेस भयानक है, मतलब डरावने हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज ऑकल्ट प्लेस। या मेरे हिसाब से जो मंदिर हैं वो 6 मंदिर हैं, 4 नहीं हैं। एमपी में 2 हैं। I've studied about because it's fascinating। तो ये रानीपुर झरिया, बलांगीर, हीरापुर, वही हीरापुर, रानीपुर झरिया, एक है खजुराहो हाँ खजुराहो के 2, और एक है और एक ये मोरेना में, और एक और है। इंटरनेट पे जो मैंने देखा था उसमें तो 6 लिस्ट किए थे उन्होंने। I have not been to all the 6, so that I don't know whether how authentic that information is, but हाँ। अब आखिरी पॉइंट ये इस सेशन के लिए ये है कि हिंदू धर्म में हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते। वी आर नॉट आइडल वर्शिपर्स, वी आर वर्शिपर्स ऑफ द आइडियल बिहाइंड द आइडल। ये स्वामी चिन्मयानंद जी का कोट है कि वी वर्शिप द आइडियल बिहाइंड द आइडल। हर एक मूर्ति एक सिद्धांत का प्रतीक है, उस सिद्धांत की हम पूजा करते हैं। तो कोई कहता है कि ये लोग तो मूर्ति पूजक हैं और मूर्तियों का नाश करते हैं, वो उनका एक बहुत नैरो व्यू पॉइंट है। वो मनुष्य जो है वो किसी चीज़ पर लड़ सकता है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि जिस चीज़ पर वो मनुष्य लड़ रहा है उन सब चीज़ों को नष्ट कर दें। अब धन के लिए मनुष्य लड़ता है तो क्या हम धन को नष्ट कर देंगे, धन को जला देंगे, बर्बाद कर देंगे? ज़मीन के ऊपर मनुष्य लड़ता है तो क्या ज़मीन को बर्बाद कर देंगे? नारी के लिए मनुष्य लड़ता है तो क्या नारी का शोषण करके उसको मार देंगे? तो मनुष्य किसी चीज़ पर भी लड़ सकता है। अब मूर्तियों के लिए भी मनुष्य लड़ा हुआ है, तो अब कोई कहेगा कि मूर्तियों के लिए लड़ रहा है ना, इसलिए मूर्तियां उड़ा दो, ये तो पागलपन है। उस समय के लिए, उस परिस्थिति में अगर किसी ने वो किया है, वो सॉल्यूशन है वहाँ पर हार्मनी लाने के लिए, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर आप सब जगह पर वही अप्लाई करते जाएंगे और कहेंगे कि जो मूर्ति पूजक हैं वो बहुत प्रिमिटिव है और उनकी मूर्तियों को डिस्ट्रॉय करना चाहिए और उससे हम उनका उद्धार कर रहे हैं, ये तो पागलपन है। अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो उनका चॉइस है, आपको क्यों परेशानी हो रही है उसमें? आप चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन नहीं, पूरे दुनिया का उद्धार का बेड़ा उनके सर पर है, तो सब जगह पे जाके मूर्तियां तोड़ते रहेंगे। आप देख लो, जैन परंपरा में भी 2 परंपरा हैं, श्वेतांबर है और दिगंबर है। श्वेतांबर में स्थानकवासी है और डेरावासी है, जिसमें एक मूर्ति पूजक है और एक मूर्ति पूजक नहीं है। तो जो भी ट्रेडिशन है जिसमें मूर्ति पूजा का निषेध है, उस ट्रेडिशन में भी आपको मूर्ति पूजक मिलेंगे, क्योंकि व्यक्ति मूर्ति और प्रतीक के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जैसे मैंने बुद्ध के बारे में भी कहा, जैन के बारे में भी कहा, ये बहुत स्वाभाविक है। तो इसलिए जो मूर्ति की पूजा करता है वो एकदम प्रिमिटिव है, वो सुपरस्टिशियस है, वो पिछड़ा हुआ है, ये धारणा ही गलत है। क्योंकि जहाँ जहाँ मूर्तियाँ नहीं हैं वहाँ कोई और सिंबल्स तो लेकर आ ही गए ना। अब क्रिश्चियनिटी में क्रॉस की पूजा करते हैं और क्राइस्ट को भी कई बार दिखाया जाता है क्रॉस पर, तो वो क्या मूर्ति नहीं है क्या? वो मूर्ति है ना।
आप कहाँ पर प्रतीक नहीं है मुझे बताइए। बहुत कम लोग हैं जो प्रतीक के बिना अपना मन को अंतर्मुख कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि जो मूर्ति के पूजक हैं वो बहुत पिछड़े वर्ग के हैं या पिछड़े लोग हैं, प्रिमिटिव लोग हैं। Primitiveness and modernity does not get defined by the idol worship, it gets defined by the quality of the mind. और उस मूर्ति पूजा के द्वारा उस व्यक्ति में क्या क्या गुण अंदर आ रहे हैं उसका महत्व है। कई बार कलर होता है, कोई बार डायरेक्शन होता है, वो सब प्रतीक ही तो हैं जो व्यक्ति को जो उच्च सिद्धांत है, उच्च आदर्श है, उनका याद दिलाते हैं। तो अलग अलग फॉर्म्स हैं हिंदू धर्म में, हर एक फॉर्म की एक सिंबॉलिज्म है। मैं सिर्फ एक फॉर्म यहाँ पर ले रहा हूँ। जैसे गणेश जी है, हाथी का सर है, मनुष्य का देह है। उनके जो बड़े बड़े दो कान हैं वो किसका प्रतीक है? वी शुड लिसन मोर। लार्ज ईयर सिंबलाइज लिसनिंग। आज की दुनिया में भी सबसे बड़ी एक चैलेंज क्या है? लोग एक दूसरे को सुनते ही नहीं। इसीलिए कई देशों में वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशंस इज व्हाट? साइकियाट्रिस्ट। सुनने के पैसे लेते हैं वो, और उनका पर आवर चार्ज होता है। जब व्यक्ति जाता है, अपना व्यथा बताता है और पैसे भी देता है, और फिर उनके द्वारा कुछ सॉल्यूशन भी उनको प्राप्त हो सकते हैं। सो लिसनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बड़े कान जो हैं वो लिसनिंग का प्रतीक हैं। उनकी छोटी सी आँख है, वो कंसंट्रेशन का प्रतीक है। हाथी की आँख बहुत छोटी होती है लेकिन एकदम फोकस्ड और शार्प होती है। उनका जो एक टस्क है वो उन्होंने महाभारत लिखने के लिए उसका प्रयोग किया था, और दैट इज़ अ सिंबल ऑफ सैक्रिफाइसिंग वंस कंफर्ट्स फॉर अ हायर आइडियल। यहाँ पर एक एनालॉजी दी गई है कि रिटेन द गुड एंड थ्रो अवे द बैड। उसका भी वो एक प्रतीक हो सकता है। बट द बेटर सिंबॉलिज्म इज वेयर वन ब्रेक्स व्हाट इज डियरेस्ट टू वन। हाथी को सबसे प्यारा क्या होता है? उसके दांत होते हैं। वो भी तोड़कर व्यक्ति एक उच्च आदर्श के लिए वो त्याग कर सकता है। सो इट इज सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस फॉर अ नोबल कॉज। उनका जो ट्रंक है इज अ सिंबल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एक बड़ा सा पेड़ भी उखाड़ सकता है और एक छोटी सी सुई भी वो धारण कर सकती है। सो इन लाइफ वी मस्ट हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। उनका जो एक हाथ है वो अभय हस्त है। इट विल ग्रांट प्रोटेक्शन एंड फियरलेसनेस। दूसरे हाथ में मोदक है। मुद मतलब सुख, शांति, आनंद। वो जो लोगों को सुख, शांति और आनंद देते हैं वो है मोदक। उनका जो पेट है, इट इज़ टू डाइजेस्ट ऑल द एक्सपीरियंसेस, गुड, बैड, अगली, इंडिफरेंट। दुनिया में जब हम जीते हैं तो अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, उन सबको पचाने की क्षमता होनी चाहिए। उनका एक पैर जो है वो ऊपर है और एक पैर जो है वो नीचे है। अर्थात हमारे मन के दो भाग होने चाहिए। एक संसार में होना चाहिए जहाँ पर हम अपना कर्तव्य करते हैं, और एक अंतर्मुख होना चाहिए जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और जो मूषक है उसके बारे में हमने कहा कि डिज़ायर्स विच आर अंडर कंट्रोल दे डू नॉट कॉज द हैवक। और लड्डू जो है वो है प्रसाद। तो अब जब गणपति भगवान की पूजा होती है तो व्यक्ति इन आदर्शों को आत्मसात करता है। इसी तरह हर एक फॉर्म की एक सिंबॉलिज्म होती है। शिव जी की अलग सिंबॉलिज्म है, विष्णु भगवान की अलग है, ब्रह्मा जी की अलग है, लक्ष्मी देवी की अलग है, दुर्गा की अलग है। उनके आयुध जो होते हैं उनके हाथ में, उनकी अलग अलग सिंबॉलिज्म होती है। सो इट्स अ साइंस ऑफ symbols which will help the person to evolve.